हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स न्यू एडिशन चैप्टर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.3। इससे पहले की वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 सॉल्व कर चुका हूँ। वहाँ पर 4.1 में इक्वेशन बनाना बताया गया था और 4.2 में इक्वेशन को सॉल्व करना बताया गया था। 4.3 में इक्वेशन को दूसरे मेथड से सॉल्व करना है, जिसमें हमें पहले पता करना पड़ेगा कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक डायरेक्ट हमको फार्मूला मिलता है जिससे हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जिसका डेरिवेशन होता था होल स्क्वायर के मेथड से, बट एक्चुअली इस एडिशन में वो मेथड हटा दिया गया है। तो हमें उस फार्मूले को डायरेक्ट पढ़ना पड़ेगा। क्या है वो फार्मूला? एक्स की वैल्यू का जो हमारी इक्वेशन होती है वो क्या होती है? बेस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी बेस इक्वेशन होती है। और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है वो ए है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी है, जो कांस्टेंट टर्म है वो सी है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट, तो वो कैसे निकलेगी? सबसे पहले आएगा माइनस बी, फिर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। b की जगह पे x की कोफिशिएंट रखेंगे, a की जगह पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट रखेंगे, c कांस्टेंट टर्म हो जाएगा और ये पूरा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखिए जो x है वो क्या है? माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये ऐसे इसको अलग अलग कर लिया। ये 2a इसके नीचे भी लिखा हुआ है, 2a इसके नीचे भी लिखा हुआ है, इसको अलग अलग कर लिया। अब इस टर्म की जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू एक बार इसमें ऐड हो जाएगी, है ना? देखिए ध्यान से, 2a प्लस माइनस दोनों साइन लगे हुए हैं, तो एक बार जब हम इसको ऐड करेंगे तो एक रूट आएगा इसका, कॉमा लगा के जब हम इसी वाले टर्म को एक बार सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो ये दो रूट्स आएंगे हमारे एक्स की वैल्यू इस डायरेक्ट फार्मूले से। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये पता करना है कि किस इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करते हैं और किस इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो कैसे हम पता करेंगे? तो आप ज़रा इसको ध्यान से देखेंगे कि इस टर्म की बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट के अंदर है, ये जो पार्ट रूट के अंदर है सिर्फ उसकी बात करते हैं। अगर ये वाला पार्ट 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर ये पार्ट 0 से बड़ा आ गया तो ये रूट से बाहर आ सकता है ना? कुछ भी आएगा, पॉइंट में आएगा लेकिन आ जाएगा। अगर इसमें अंडर रूट के अंदर 2 आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद में अगर ये 2 आया तो ये क्या हो जाएगा? 1.414। अगर ये सॉल्व करने के बाद में 3 आया तो हो जाएगा 1.732। अगर ये सॉल्व करने के बाद में 4 आया तो ये रूट के बाहर आ जाएगा 2। मतलब कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी इसकी। क्लियर है? तो जब इसकी वैल्यू आ जाएगी तो वही वैल्यू एक बार इससे डिवाइड होने के बाद एक बार ऐड हो जाएगी और एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमको दो रूट मिल जाएंगे। जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब हमको कौन से रूट्स मिले? 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। क्लियर है? तो यहाँ पर हमको दो रूट मिलेंगे जो डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। रियल का मतलब जो एग्जिस्ट करते होंगे। ठीक है, अब हम दोबारा से यही चीज़ देखते हैं कि अगर इस वाले टर्म में क्या आ गया? 0 आ गया। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 के इक्वल में आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और 0 का अंडर रूट होता है 0, 0 की वैल्यू आ जाती है 0। तो और 0 के अपॉन में जो भी लिखा होता है उसको भी 0 ही मान लिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन 0 हो जाएगा। तो एक बार 0 ऐड होगा, एक बार 0 सब्ट्रैक्ट होगा। तो 0 के सब्ट्रैक्ट या ऐड होने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, वो पहले भी माइनस बी अपॉन 2a रहेगा और बाद में भी माइनस बी अपॉन 2a रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि रूट जो हमारे रूट्स आए हैं वो दोनों इक्वल हैं। कैसे रूट्स हैं? इक्वल हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 इक्वल रूट्स, है ना? 2 इक्वल रूट्स यहाँ पे आ गए। और इक्वल मतलब रियल तो होंगे ही, इक्वल रूट्स एंड रियल रूट्स।
रियल तो होंगे तभी तो आए हैं, अगर रियल ना होते तो ये आते ही नहीं। उसके बाद में इसमें तीसरी कंडीशन क्या दी होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इफ़ ये अगर जीरो से छोटा है, मतलब स्मॉलर देन ज़ीरो। तो अगर ये जीरो से छोटा हो, जीरो से स्मॉलर होने का मतलब है ये निगेटिव में चला जाएगा, जीरो से छोटे निगेटिव इंटीजर्स में आ जाएगा। तो अगर निगेटिव इंटीजर आएगा तो अंडर रूट के अंदर निगेटिव इंटीजर पॉसिबल नहीं है ना। अंडर रूट के अंदर वही डिजिट पॉसिबल होती हैं जो दो डिजिट को मल्टीप्लाई करें। तो अगर कोई डिजिट निगेटिव में होती है तो यहाँ पर हम देखेंगे इस वाले पार्ट में कि अगर हम -2 एंड -2 इनका अंडर रूट करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 4, है ना। तो ये बाहर आएगा 2। अगर अंडर रूट के अंदर -3 एंड -3 होगा तभी तो ये बाहर आएगा, इनकी मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा +9 और ये हो जाएगा 3। क्लियर है, समझ में आई बात। तो अंडर रूट के अंदर सिंगल डिजिट निगेटिव नहीं हो सकती, 2 डिजिट निगेटिव होनी चाहिए। तो अंडर रूट के अंदर अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं अंडर रूट के अंदर -5 तो इसकी वैल्यू क्या बाहर आ पाएगी, ये वैल्यू बाहर नहीं आ सकती, ठीक है। 5 की तो आ जाएगी बट मल्टीप्लाई -1 इसकी वैल्यू बाहर नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए इसके रूट क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट हो जाएंगे और ये एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखे जाएंगे, नो रियल रूट्स, ठीक है। बस इसी पे हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करेगी और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमको कहाँ ये देखने को मिलेगा, ये देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है क्या कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। पहले कह रहा है कि इनके नेचर को पता करो कि इनका नेचर कैसा है। नेचर का मतलब क्या रियल रूट हैं या नहीं है, अगर रियल हैं तो उनको फाइंड भी करना है। और फाइंड करने का जो इसमें मेथड दिया गया है वो मेथड क्या है कि हमको पीछे तो हमने फैक्टराइजेशन किया था बट यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे जो भी हमने पीछे पढ़ा, x = -b ± अंडर रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन में 2 है, ठीक है, उस फार्मूले से। तो पहले चेक करते हैं कि नेचर कैसा है इनका। तो यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x² - 3x + 5 = 0। तो यहाँ से हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या है, a = 2 है, b = -3 है एंड c = 5 है। तो हमको पहले नेचर फाइंड करना है। नेचर फाइंड करने के लिए हम ये देखेंगे कि b² - 4ac की वैल्यू क्या आती है। अगर ये 0 के इक्वल आई तो रियल रूट्स होंगे, अगर ये 0 से बड़ी आई तो रियल रूट्स होंगे, अगर 0 से छोटी आई तो रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। अभी तक देखेंगे b की वैल्यू क्या है, -3। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 का स्क्वायर -4 × a है 2 एंड c है 5। तो ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 9 - 40 और ये आ जाएगा -31 और इसकी वैल्यू आ गई निगेटिव में। तो ये क्या मतलब, ये लेस देन 0। यहाँ पर लिख देंगे नीचे b² - 4ac की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है। तो यहाँ पर लिख देंगे b² - 4ac इज़ लेस देन 0, लिखेंगे देन रियल रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, समझ में आया। तो पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल आ गई या 0 से बड़ी आ गई तो रियल रूट होंगे, अगर नहीं आई तो रियल रूट नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x² - 4√3x + 4 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे कैसे, a लिखेंगे a = 3 एंड b = -4√3 एंड c = 4 और यहाँ पे देखेंगे कि b² - 4ac की वैल्यू क्या आती है। b² हो जाएगा -4√3 का होल स्क्वायर, -4 × a है 3 एंड c है 4। इसकी वैल्यू आ जाएगी, जब स्क्वायर 4 पे आएगा तो हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई, जब √3 पे आएगा तो हो जाएगा 3 -4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 और ये हो जाएगा 16 3 ज़ा 48 -48, ये 48 48 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो आप देखिए
यहाँ पे आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, ये तो इसका नेचर है। ये जो रियल रूट्स हैं और इक्वल रूट्स हैं, अब उनको हमको फाइंड करना है। फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, ऐसे एक लाइन खींचेंगे तो उनको फाइंड करने के लिए एक फार्मूला आता है। एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्लियर है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे, एक तो ये वाला माइनस और b की वैल्यू है -4√3 प्लस माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की तो वैल्यू भी निकाली है इधर 0, तो वही वैल्यू इधर पुट कर देंगे, √0 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू इधर से उठाएंगे 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये 4√3 और प्लस 0 या माइनस 0 कुछ भी करेंगे तो 0 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 2 3 ज़ा 6। इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2√3/2। क्लियर है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल रूट्स हैं और इक्वल हैं, मतलब दोनों रूट्स यही होंगे। यहाँ से 3 है, सॉरी 2√3/3। क्लियर। ओके, अब क्वेश्चन नेक्स्ट, ये क्या है, ये वाला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3, इसमें हम पहले अलग कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 3। अभी यहाँ पे देखेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आती है, तो b की जगह पे पुट करेंगे 6 स्क्वायर माइनस 4, a है 2 एंड c है 3। ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। यहाँ पे 36 माइनस 24 क्या हो जाएगा, 12। ठीक है। तो देखिए ये ग्रेटर देन 0 आ गया, यहाँ पे लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर क्या है, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। नेचर हम लिख सकते हैं, चाहे डिस्टिंक्ट को पहले लिख दें या रियल को पहले लिख दें, एक ही बात है। वो इसमें रूट जो है वो रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी, मतलब अलग अलग दोनों रूट आएंगे। और उनको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, वही वाला फार्मूला एक्स की वैल्यू वाला, इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, -6। एक ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस जब मिलेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, तो 12 हो जाएगा ये 12 अपॉन में 2a, 2 मल्टीप्लाई a क्या है 2, ये इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको अलग करेंगे, एक बार आ जाएगा 6, हाँ इधर पे ध्यान से देखेंगे तो ये 6 प्लस माइनस √12 डिवाइडेड बाई 4 ये आया था। इसको एक बार जब 4 को इधर अलग किया तो 6/4 हो गया, प्लस √12/4 हो गया, और कॉमन लगा के जो अगला टर्म आया वो आया 6/4 माइनस √2/4। एक बार ये √12/4 सब्ट्रैक्ट होगा, एक बार ये ऐड होगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 12 है, ये क्या हो जाएगा 2√3। 2√3 इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2√3/4 आ जाएगा। अगले ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये भी डिवाइड होने के बाद 3/2 आएगा, और ये 2√3/4 एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 2 2 ज़ा 4। एक्स के यहाँ पे 2 रूट्स आगे कौन कौन से, एक आ गया 3/2 में √3/2 ऐड होगा, एंड 3/2 में √3/2 सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। ओके। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ़ द इक्वेशंस हैव 2 इक्वल रूट्स। अगर इक्वेशंस में रूट्स आर इक्वल, रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो के की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो इक्वल रूट्स में क्या कंडीशन होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये हमको गिवन है ना, क्योंकि इसने जब कह दिया है 2 इक्वल रूट्स हैं तो ये गिवन है।
तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे और के की वैल्यू बहुत ईजी आ जाएगी। देखिए कैसे आएगी। बी क्या है यहाँ पे हमारा, लिख लेते हैं पहले। ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू के एंड सी इज इक्वल टू 3। तो b की वैल्यू आ जाएगी k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a है 2 एंड c है 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। 4 टू ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24। ओके, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 पॉजिटिव हो गया यहाँ पे, और k की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 24। तो 24 तो किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है, लेकिन ये स्क्वायर बाहर आ सकता है। अगर इसके अंदर हम देखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 6 हो सकता है, 4 6 ज़ा 24, तो 4 बाहर आ जाएगा 2 बन के, और अंदर रह जाएगा 6। तो k की वैल्यू आ गई 2 रूट 6। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला देखते हैं इसी का। इसमें भी दिया गया है, क्या दिया गया है कि रूट्स आर इक्वल। तो पहले तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख नहीं रही है हमें, तो कैसे बनाएंगे। ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से होगी तो एक के एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हाँ, अब ये हमको दिख रही है। एक लाइन में 2 जगह इक्वल नहीं लगाते, एक जगह यहाँ पे लगा हुआ तो आगे नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे a क्या है, पहले a, b एंड c को अलग अलग नोट डाउन कर लेंगे। a इज इक्वल टू k एंड b इज इक्वल टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देखिए 2 टाइम k आया है, तो पॉसिबिलिटी है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हमको मिले और उसको हमें सॉल्व करना पड़े। क्लियर, देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो b की जगह वैल्यू आ जाएगी माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a है k और मल्टीप्लाई c है 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर माइनस 4 6 ज़ा 24 एंड k इज इक्वल टू 0। हाँ, ये ऐसा आ गया। अब यहाँ पर देखिए k कॉमन आ रहा है, k क्या आ रहा है, कॉमन। तो यहाँ से हम 4k कॉमन ले लेते हैं, 4k। यहाँ से 4k बाहर जाएगा, सिर्फ k बचेगा, माइनस यहाँ से 4 बाहर जाएगा तो 6 बचेगा, और k तो बाहर ही चला गया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो हमने एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व की थी, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट आते थे, 2 टर्म आते थे, तो उन दोनों में से एक को इधर ही रखते थे, दूसरे को 0 के अपॉन में ले जाके 0 कर देते थे। तो यहाँ से पहले तो हम 4k इज इक्वल टू 0 करेंगे, और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 0। तो एक वैल्यू तो आ गई 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम k को 0 करते भी हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 तो यहाँ पे नेगलेक्ट की जाएगी, क्योंकि 0 रखने से ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो 0 इज़ निगलेक्ट। अब उसके बाद में क्या करेंगे, देखेंगे हम k माइनस 6 को 0 के इक्वल रखते हैं, तो k की वैल्यू क्या आती है, 6। k की वैल्यू आ गई 6। तो ये वाली वैल्यू सही वैल्यू है ना। यहाँ पर 0 इसलिए नेगलेक्ट कर दी क्योंकि 0 अगर इस जगह पर पुट करते भी हैं तो ये 0 कर देगा इस पूरे टर्म को। मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो 0 जहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा पूरे टर्म को 0 कर देगा, तो इसीलिए k की वैल्यू 0 नहीं रखेगी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इज़ इट पॉसिबल, अच्छा पूछ रहा है, ये कह रहा है इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कह रहा क्या ये पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है कि डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, एक मैंगो ग्रुप है, मैंगो का एक बाग है जो रेक्टेंगुलर है, उसको हमको डिज़ाइन करना है, जिसकी लेंथ ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है, मतलब डबल है, एंड द एरिया ऑफ ग्रुप इज़ 800 मीटर। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, क्या लेट करेंगे, फिर इक्वेशन तुमको बनानी ही पड़ेगी, तभी तो पता लगेगा सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर होंगे तो फाइंड आउट कर लेंगे, नहीं होंगे तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो पहले इक्वेशन तो बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के लिए हमको लेट करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन लेट, क्या लेट करेंगे, लेट द ब्रेथ इज़ x, जो ब्रेथ है उसकी x है, किसकी, मैंगो ग्रुप की। लेट द ब्रेथ, यहाँ पे लिख सकते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रुप इज़ x एंड लेंथ, यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी, जो लेंथ है वो ट्वाइस है उस हमारे ब्रेथ की ट्वाइस, तो लेंथ हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई
एक्स, ये हो जाएगी 2x। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या गिवन है, 800 मीटर स्क्वायर इसका एरिया, हाँ एरिया ऑफ ग्रूव, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ग्रूव इज इक्वल टू क्या है, 800 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, हमको पता है, क्या पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू 800, ये है। तो लेंथ क्या है 2x मल्टीप्लाई ब्रेथ है x इज इक्वल टू 800, सॉरी हमने b ही लिख दिया, तो एक नेक्स्ट लाइन में x लिख देंगे इज इक्वल टू 800। तो 2x की मल्टीप्लाई x से होगी तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब यहाँ पे देखिए a तो गिवन है, a गिवन है और c भी गिवन है, बट b यहाँ पे गिवन नहीं है। तो हम पहले यहाँ पे इस साइड में फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी, अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल 0 आ गई तो हम फाइंड आउट करेंगे आगे, अगर नहीं आई तो नहीं फाइंड आउट करेंगे। तो b क्या है इधर, b तो है 0 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a क्या है 2, c क्या है 800, बट ध्यान रखिए 800 इक्वल के इस साइड में है, जब इस साइड में जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी माइनस 800, तो ये तो 0 ही हो गया, इसको छोड़ देंगे, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 2 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमको लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा अपॉन 2, तो 2 4 ज़ा 8, एक्स इज इक्वल टू 400, एक्स इज इक्वल टू ये 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, यहाँ पे स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20। तो जो x आ गई वो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 20। तो अब यहाँ पे जो हमने लेंथ और ब्रेथ को लेट किया था, ध्यान से देखिए, जो ब्रेथ है वो x है, लेंथ है वो 2x है, तो जो लेट किया था तो नीचे क्या आ जाएगा कि लिखेंगे ब्रेथ ऑफ ग्रूव इज इक्वल टू, जो ब्रेथ थी वो 20 आ गई, 20 मीटर, एंड लेंथ ऑफ ग्रूव इज इक्वल टू 40 मीटर। 40 कैसे आएगी, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही कह रहा था कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की डबल है, ट्वाइस द ब्रेथ, है ना। अब उसके बाद में क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गए हैं ये। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये एक बार और ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 कम्प्लीटली ये है और फिर ये नीचे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा इसे। ये ए से रिलेटेड, जो ए से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये फॉलोइंग सिचुएशन जो इसमें गिवन है क्या ये पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है, इफ़ सो, अगर है तो क्या क्या करना है, तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एज को डिटरमाइन करना है अगर है तो। पहले हम कंडीशन देख लेते हैं क्या कह रहा है सिचुएशन। ये कह रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स, जो सम है इनका 2 फ्रेंड्स की एजेस का वो है 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48, तो उनका जो 4 साल के पहले जो एजेस का प्रोडक्ट था वो 48 था, है ना। तो हमको इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी, और इक्वेशन बनाने के लिए हमें लेट करना पड़ेगा एज, तो लेट द, है ना, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन एंड लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड की एज को हमने x मान लिया, और लिखेंगे द एज ऑफ अनदर फ्रेंड इज इक्वल टू, तो दूसरे फ्रेंड की हमको एज कैसे पता चलेगी कि उनका सम दिया गया है ना 20 ईयर्स, तो दूसरे की एज आ गई 20 माइनस एक्स, सम है ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 20 ही आ जाएगा। तो सम तो गिवन है, तो दूसरे फ्रेंड की एज को सम से हम पहले फ्रेंड की एज को माइनस करके निकाल सकते हैं।
ठीक है। फिर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 48, लेकिन ये जो प्रोडक्ट दिया गया ये कब के लिए दिया गया? 4 साल पहले के लिए दिया गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 years एगो, 4 years एगो, 4 years एगो एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू x-4, है ना। 4 साल पहले की बात कर रहा है तो x-4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एज ऑफ अनदर फ्रेंड, अन्य फ्रेंड के, दूसरे वाले की। ये हो जाएगा 20 - x एंड -4, और ये हो जाएगा 16 - x। तो ये एज आ गई पहले फ्रेंड की, और ये एज आ गई दूसरे फ्रेंड की। अब कह रहा है 4 साल पहले की जो एज थी उनका प्रोडक्ट है 48, तो निकाल लेते हैं प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट इज इक्वल टू 48, और प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बेटा? पता है हमको क्या? इन दोनों एजेस को मल्टीप्लाई कराएंगे, x-4 एंड 16 - x इज इक्वल टू 48। समझ में आया यहाँ पे? अब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे, और मल्टीप्लाई कराने के बाद में a b c तीनों को अलग अलग फाइंड करेंगे, फिर चेक करेंगे कि b² - 4ac की वैल्यू क्या आती है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 16 की मल्टीप्लाई x से होगी 16x, माइनस x की मल्टीप्लाई x से होगी तो x², फिर 16 4 जा 64, एंड x की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4x पॉजिटिव आ जाएगा इज इक्वल टू 48। इतना समझ में आया? अब x² को आगे लिख लेंगे -x², एंड 16x एंड 4x ऐड हो जाएगा तो +20x, -64 है, और ये 48 इधर से आएगा तो -48 इज इक्वल टू 0। ठीक है। साइन का खास ध्यान रखेंगे, साइन इसमें आगे पीछे नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो ये -x² एक बार फिर से नोट डाउन करेंगे, +20x, एंड ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने के बाद में क्या आएगा? 8 4 12, कैरी 1 4 1 5 6 5 11, और निगेटिव निगेटिव ऐड होता है तो माइनस ही आता है इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम चाहें तो पहले इनको पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई ज़रूरत है नहीं। हम a b और c को पहले फाइंड आउट करते हैं इधर से। तो जो हमारा a है वो है -1, जो b है वो है 20, एंड जो c है वो -112 है। ठीक। तो अभी यहाँ पे b² - 4ac को चेक कर लेते हैं, उसकी वैल्यू क्या आती है। b² b की जगह पे रखेंगे 20, और 20 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है -1 एंड c की वैल्यू है -112। ठीक है। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, माइनस ये निगेटिव निगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएंगे, बट ये वाला निगेटिव निगेटिव ही रहेगा। 4 1 ज़ा 4, और 4 की मल्टीप्लाई 112 से हो जाएगा तो 448। ठीक है। और 448 से 448 को जो 400 से सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या आएगा? -48, और b² - 4ac की वैल्यू निगेटिव आ गई। तो यहाँ पे हम लास्ट स्टेटमेंट देंगे, क्या देंगे? कि b² - 4ac इज़ लेस देन 0, देन रूट्स आर नॉट पॉसिबल, जो इसके रूट्स होंगे वो संभव नहीं है। ठीक है। तो जब ये संभव नहीं है तो ये पूछ रहा था ना कि ये इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो यहाँ पे लिखोगे नो, नो द सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, ये लास्ट की स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होती है, तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको ज़रूर लिखना है। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इज़ इट पॉसिबल। अब यहाँ पर भी यही पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो फाइंड आउट करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो कह रहा है इज़ इट पॉसिबल, क्या है पॉसिबल है टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन करना, ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। इफ़ सो, अगर है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ को भी फाइंड कीजिए। तो पहले इक्वेशन बनाने के लिए हमको लेंथ और ब्रेथ को लेट तो करना ही पड़ेगा। तो पहले लेट करते हैं, और क्या लेट करेंगे? सॉल्यूशन यहाँ पे डालेंगे और फिर लिखेंगे लेट द ब्रेथ लेट द ब्रेथ इज x मीटर। ठीक है, x मीटर हो गया। तो लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ इज,
अभी हम लेंथ को एल ही रख लेते हैं, ठीक है। एल को एक्स की फॉर्म में करना है, कैसे करेंगे देखिए, इसमें हमको पेरीमीटर गिवन है, तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी गई है, सिर्फ पेरीमीटर दिया गया है। तो नीचे लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर। पेरीमीटर का फार्मूला आएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 मीटर। 2 लेंथ तो अभी हमको पता ही करनी है, एंड ब्रेथ है x इज इक्वल टू 80। यहाँ तो हो जाएगा l प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड करेगा 80 को, तो हो जाएगा 40, ठीक है। तो l की वैल्यू को x की फॉर्म में हमको फाइंड आउट करना था, तो l इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। हाँ, तो l की वैल्यू क्या आ गई, 40 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम लेंथ को लिख लेते हैं 40 माइनस एक्स। समझ में आया बेटा? तो हमको एक ही वेरिएबल में रखनी है ये लेंथ और ब्रेथ दोनों, तो इसीलिए हमने पेरीमीटर की हेल्प से लेंथ को x की फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया है। अब यहाँ पे आगे क्या कह रहा है कि एरिया, ध्यान से देखिए कि एंड एरिया 400 मीटर। तो जो इनका एरिया है इस रेक्टेंगुलर पार्क का, तो एरिया लिख लेंगे, एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। देखिए गिवन है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया का फार्मूला क्या रहता है कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू 400। तो लेंथ पे है 40 माइनस एक्स और ब्रेथ है केवल x इज इक्वल टू 40। ब्रेथ लेट की है ऊपर x एंड लेंथ हमने फाइंड आउट की थी 40 माइनस एक्स पेरीमीटर की हेल्प से। और यहाँ से ध्यान से देखिए x मल्टीप्लाई करेगा 40 से, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 400 इधर से इधर आ गया है, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है कि हमने साइन चेंज कर दिए हैं। तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, इधर देखेंगे। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो है 1, जो b है वो है माइनस 40 एंड जो c है वो है 400। यहाँ पर देख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है माइनस 40, तो ये माइनस 40 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई a है 1 एंड c है 4। तो माइनस 40 का स्क्वायर होता है 1600 माइनस, और स्क्वायर किसी भी टर्म का हो पॉजिटिव ही आता है। माइनस 4 वन ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16। तो ये 1600 माइनस 1600 जीरो आ गया। तो अब जो जीरो आ गया इसका मतलब ये जीरो के इक्वल है। अगर जीरो के इक्वल है तो इसके रूट्स पॉसिबल हैं, है ना। अगर इसके रूट्स पॉसिबल हैं तो हम यहाँ पर इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। हालांकि इसने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि आपको इसी फार्मूले से फाइंड आउट करना है इस वाली पूरी एक्सरसाइज में। ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, तो ऐसा कुछ इसने कहा नहीं है। अगर ये कहता कि ये करो तो हमें यही लगाना पड़ता। अब इस इक्वेशन को आप किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमने 4.2 में बताया है आपको मेथड, वहाँ से भी सॉल्व हो सकता है ये। तो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे जो माइनस बी है वो है 40, ये ऑलरेडी माइनस है, और ये वाला माइनस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू अभी हमने जीरो निकाली तो जीरो पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई a है 1, ये हो गया। तो ये ऊपर से बचेगा 40 अपॉन में आएगा 2, तो 2 20 ज़ा 40, तो x क्या आ गया 20। तो लास्ट स्टेटमेंट हम यहाँ पर अपनी देंगे, क्या होगी हमारी स्टेटमेंट वो कि ब्रेथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू 20 मीटर। तो जो हमारी ब्रेथ थी वो हमने x लेट की थी, ऊपर ध्यान से देखिए x मीटर लेट की थी ना, तो ब्रेथ आ गई 20 मीटर। और जो लेंथ आई है, लेंथ ऑफ पार्क वो क्या थी, लेंथ को भी देखेंगे 40 माइनस एक्स, और 40 से 20 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये 20 मीटर हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये 20 मीटर एंड 20 मीटर लेंथ और ब्रेथ के थे। तो ये रेक्टेंगुलर नहीं, ये एक स्क्वायर था। क्लियर है, समझ में आया।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा जितना हो सकता है उतना इसको शेयर करें।